जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सिलेक्शन तो लेना है और पढ़ना भी पड़ेगा, ये हमारा मोटो है और ये एग्जाम तक रहेगा। और मैं बार बार आपको इस मोटो से क्लिक करता रहूँगा, आपको जगाते रहूँगा। दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा। हम बिल्कुल थंबनेल के अंदर जो मैंने लिखा है उसी के बारे में हम चर्चा और जानकारी देने के लिए आया हूँ, ताकि आप लोग इसको फॉलो करें और आप अपना सिलेक्शन है उसके अंदर उम्दा सुधार कर सकें और आप अपना टारगेट हासिल कर सकें, आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकें। तो सबसे पहले जो अपने चैनल, अपने परिवार पर नए हैं, वो हमारे परिवार का हिस्सा बने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना साथ में रहकर अच्छी से अच्छी तैयारी करके अपना सिलेक्शन लें। और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अपना टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन एंड मोटिवेशन, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसकी PDF और इसके अलावा जितने भी इंफॉर्मेशन है वो भी हम वहाँ पे समय समय पर डालते रहते हैं, जो हम क्लास या वीडियो नहीं बना पाए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास का अंदर जो हमारा थंबनेल, हमारा जो मोटो है उसके बारे में। अब बचे हैं हमारे 10 से 12 दिन। दोस्तों, ये 10-12 दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं इसी के ऊपर आप लोगों के सामने एक ये वीडियो लेकर आया हूं, ताकि आप लोग इसे ध्यान से सुने और लास्ट तक बने रहें और आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान इसको इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हम लास्ट में अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या करें क्या नहीं करें ताकि स्कोर अच्छा हो, हम अच्छा सिलेक्शन के नज़दीक हों और हम बहुत ही हमारी जो मेहनत की हुई है वो मेहनत हमारी रंग लाए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बुक से पढ़ रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो नोट्स से पढ़ रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने करंट जो ऑनलाइन क्लासें ली है। दोस्तों, सभी के लिए मैं आप लोगों को एक कॉमन फैक्ट बताने जा रहा हूं, जो आप ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को अंतिम समय के अंदर नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप बिल्कुल गांठ बांध लो, नया कुछ भी मत पढ़ो। अगर आप नया पढ़ेंगे, नए के अंदर अगर उलझेंगे तो आप लोग नया पढ़ेंगे वो याद तो नहीं कर पाएंगे एक बार में, लेकिन जो आप पीछे का पढ़ा हुआ है वो भी आपका धीरे धीरे वॉश आउट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी नया पढ़ने से बचें। नए के अंदर आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। आप करंट अफेयर लास्ट तक का पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम जब तक चले आप एग्जाम तक पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसे करंट अफेयर पढ़ें, बुक से पढ़ें, चाहे किसी से भी पढ़ें, लेकिन आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो, वहां से आप अपना करंट अफेयर तैयार करें। पीछे की 3 महीने की क्रोनोलॉजी, मूमल, आप दोनों में से कोई भी बुक ले आइए, उसको आप बिल्कुल रट डालिए, उसको पढ़ डालिए और पीछे आप 6 से 8 महीने का करंट अफेयर आपको करना है। इसके अलावा चलिए हम आ जाते हैं अपने स्टैटिक पार्ट पे, स्टैटिक पोर्शन के ऊपर, जहां पर हमें 10 दिन 12 दिन के अंदर क्या करना चाहिए। दोस्तों, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने चाहे ऑनलाइन क्लास लिए, चाहे ऑफलाइन से पढ़े हैं, चाहे बुक से पढ़े हैं, जहां से भी पढ़े हैं, अगर आपने नोट्स बनाए हैं अपने, तो आप अपने नोट्स को जब तक एग्जाम हो सारे सब्जेक्ट को एक साथ सुबह से शुरू करो, शाम तक या रात तक, जब भी आप पढ़ने का जो टाइम टेबल बना रखा है आप उसको वापस पढ़ते जाओ और एग्जाम तक आप उसको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 2 बार या 3 बार निकाल देंगे। और जिन्होंने बुक से पढ़ा है और नोट्स नहीं बनाए हैं, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो जहाँ पे भी बुक पढ़े हैं, मैंने पहले भी बताया था कि बुक आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे उस पैराग्राफ के अंदर, उस टॉपिक के अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसके अंदर आप रेड पेन ले लीजिए, चाहे आप ब्लू पेन ले लीजिए, चाहे कोई भी पेन ले लीजिए, ब्लैक पेन, वहाँ से उसको आप घिस डालिए नीचे अंडरलाइन कर करके। तो जो अंडरलाइन आपने पढ़ते समय की है, आप उस टॉपिक में से वही चीज़ पढ़ें और उसी चीज़ को पढ़ते हुए आप अपने सारे सब्जेक्ट का वापस रिविजन कर लें। आपके एग्जाम तक उनको 2 बार 3 बार बिल्कुल पढ़ डालें। अब इसके अलावा आप लोगों को मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैंने आप लोगों को बता रखे। करंट अफेयर के अंदर मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। आप बजट पढ़ लीजिए इंडिया का और राजस्थान का, उसके बाद में आप वन रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आर्थिक समीक्षा पढ़ लीजिए और जो खेल कूद और नई जो नियुक्तियाँ वगैरह हुई है, ये आप बिल्कुल भी पोर्शन अच्छा से करके चले जाइए। इसके अलावा आपको सारा करंट अफेयर पढ़ना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको स्टैटिक पार्ट के जो भी मैंने बताए, आप एग्जाम रिव्यू की बुक पढ़े होंगे, वहां से आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन से टॉपिक के, कौन से सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना जो रिवीजन करेंगे, आप वो रिवीजन उसी के अकॉर्डिंग आप करते जाइए और लास्ट तक आप अपना रिवीजन को 2-3 बार कर लीजिए, ताकि आपका बिल्कुल भी अच्छे से ये क्लियर हो जाए, अच्छे से आपकी बैक मेमोरी के अंदर चला जाए। उसके बाद में दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट अभ्यर्थी ऐसे बोल रहे थे कि सर
हम मॉडल पेपर के अंदर हमें एक तो लग रहा है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, और दूसरा हमें अगर क्वेश्चन हमारे ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो हम उसके अंदर डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि हमें मोटिवेट एग्जाम तक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ एग्जाम तक हम गए तो हमारा एग्जाम 100% क्लियर होगा। तो आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मॉडल पेपर के कारण से अगर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ और नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो आप मॉडल पेपर को बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं करें। जो डेली कर रहा है वो 2 दिन 3 दिन के अंतराल पर करने लग जाए, जो 3 दिन 4 दिन के अंतराल पे करता था वो सप्ताह से करने लग जाए। एग्जाम तक कम से कम 2 या 3 मॉडल पेपर तो आप लोग एक बार निकाल लें। बाकी आप मॉडल पेपर में निकालने के बाद जो आपका पोर्शन या सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इनका एक बार एक्स्ट्रा टाइम निकाल के और रिविजन कर लें। आप रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन करिए। बिना रिवीजन के, बिना पढ़े हुए कोई भी चीज याद नहीं होगी। बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद होगा। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई दवा दारू नहीं है, कोई भी इसके लिए औषधि नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको याद होगा। और जब याद हो जाएगा तो आप एग्जाम के अंदर आप सिलेक्शन ले लेंगे, आप एग्जाम को फाइट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं, और एक साथ ही साथ आप लोगों को फिर से मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूं, महिला बाल अपराध, करंट अफेयर, उसके बाद में कंप्यूटर, ये जो सब्जेक्ट हैं ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से करके जाना है। और यहाँ से आप लोगों को एक भी क्वेश्चन और रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, सॉरी ये जो 4 पोर्शन मैंने बताए थे ये आपको बिल्कुल क्लियर करके जाना है, ताकि आपके सीधे 70 नंबर तो यहाँ से क्लियर हो जाए। बाकी आपका जो जीके जीएस का जो पोर्शन है वहाँ से आप अगर 50 नंबर भी अगर लेकर आएंगे, 60 नंबर भी अगर आप लेके आएंगे 80 नंबर में से, तो आपका जो स्कोर है अच्छा हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी, समझ में आई होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ, आशाओं के साथ मैं इस सेशन को, वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।